हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स का सेक्शन 80IE जो कि है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट इन सर्टेन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुछ सर्टेन बिजनेस होते हैं जिनके प्रॉफिट पर डिडक्शन देती है गवर्नमेंट। तो वो कौन कौन से होते हैं, उनके कंडीशंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो, and you can also comment down in case of any advice and if you want to study any further topic. So for that, please comment down. So let's start the concept. देखो, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू फॉलोइंग अंडरटेकिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिडक्शन मिलेगा किस किस को। बिजनेस टू मैन्युफैक्चर एनी एलिजिबल आर्टिकल, उन बिजनेस को जो कि कुछ एलिजिबल चीजें बनाते हैं, या फिर वो बिजनेस जो कि उन एलिजिबल चीजों को बनाने के लिए सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनको भी ये डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। और एक मेन पॉइंट की जो एलिजिबल बिजनेस है ये कब शुरू होना चाहिए। अगर वो 1 अप्रैल 2007 के बाद शुरू हुआ है और 1 अप्रैल 2017 से पहले शुरू हुआ है तो ये डिडक्शन मिलेगी, एल्स 80IE के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं कि बिजनेस जो है स्प्लिटिंग अप एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि पुराने बिजनेस के स्प्लिट अप एंड रिकंस्ट्रक्शन से बिजनेस नहीं स्टेब्लिश होना चाहिए, नहीं तो वो कंडीशन नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कि कौन सा बिजनेस रिकंस्ट्रक्टेड नहीं माना जाएगा। एक ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया में डैमेज हो गया था ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक टाइफून या फिर फ्लड या फिर दंगों की वजह से, राइट्स की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी रीजन से पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और वो 3 साल के अंदर अंदर रीएस्टेब्लिश हो गया, तो वो रिकंस्ट्रक्टेड या फिर स्प्लिटिंग अप बिजनेस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी कहते हैं इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर टू अ न्यू बिजनेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से नया होना चाहिए, किसी पुराने बिजनेस की ट्रांसफर प्लांट एंड मशीनरी से नहीं स्टैब्लिश होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर मशीनरी हमारी इंडिया में पहले कभी यूज नहीं की गई है इंस्टॉलेशन से पहले, तो वो पुरानी नहीं मानी जाएगी। अगर हमारी जो मशीनरी है वो इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट हुई है तो भी वो पुरानी नहीं मानी जाएगी। और मशीनरी में इंस्टॉलेशन से पहले कोई डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ किया गया है तो भी वो पुरानी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर हम 80IE के अंदर एसएससी की टोटल इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं तो उस दौरान सेक्शन 10AA और सेक्शन 80C से लेकर 80U तक कोई भी डिडक्शन अगर उसे मिल रही है तो वो कैलकुलेट नहीं की जाएगी। अगर वो कैलकुलेट करी तो 80IE के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर जिस बिजनेस को 80IE के अंदर डिडक्शन मिल रही है वो अमेलगमेशन हो जाए, उसका डिमर्जर हो जाए, तो क्या होगा। अगर कोई इंडियन कंपनी ट्रांसफर हो जाती है एक्सपायरी पीरियड से पहले टू अनदर इंडियन कंपनी इन केस ऑफ अमेलगमेशन एंड डिमर्जर, देन नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर द ईयर इन विच अमेलगमेशन और डिमर्जर टेक्स प्लेस। तो जिस साल में अमेलगमेशन हुई है या डिमर्जर हुई है उस साल के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट जितने भी साल आपके बचे हैं डिडक्शन के वो आप लेटर ऑन ले सकते हैं। ठीक है। डिडक्शन विल बी अलाउड टू द अमेलगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड इन द सेम मैनर। कुछ अदर प्रोविजंस होते हैं 80IE के अंदर, जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिडक्शन, ऑडिट ऑफ अकाउंट एंड विड्रॉल ऑफ डिडक्शन, जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। अब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन सी होती है। तो इस 80IE के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही है वो होंगी हमारी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इन स्टेट्स के बिजनेस को ही ये प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अब एक वर्ड हमने यूज किया था सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, तो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं। एक ऐसा बिजनेस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बाय एटलीस्ट 25% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमारा जो बिजनेस की ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू का 25% से ज्यादा अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारी जो बिजनेस है वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी साल के शुरू में बिना किसी डेप्रिसिएशन के, ठीक है, और अब मैं 25,000 की और खरीद लेता हूँ, वो 25% हो जाएगा ना, 25,000 की और खरीद लेते हैं अगर हम, तो टोटल होगी 1,25,000। तो ये सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कहलाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है। अब एलिजिबल बिजनेस, मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से बिजनेस आते हैं जिनमें कि 80IE के अंदर डिडक्शन मिलता है। होटल नॉट बिलो 2 स्टार, 2 स्टार से बड़े होटल लाइक 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल एंड 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स जो होते हैं उनको ये डिडक्शन मिलती है, छोटे मोटे होटल्स को नहीं मिलती। एक ऐसा बिजनेस जो कि एडवेंचर या लीजर या स्पोर्ट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग रोपवेज प्रोवाइड करता है। मेडिकल फैसिलिटी और नर्सिंग होम जिसकी कैपेसिटी 25 बेड से ज्यादा की होगी। कोई ओल्ड एज होम जिसे हम वृद्धाश्रम कहते हैं। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि केटरिंग, होटल मैनेजमेंट या फैशन डिजाइनिंग का काम देखते हैं।
या फिर IT रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IT हार्डवेयर और बायोटेक्नोलॉजी, ये जो बिजनेस होते हैं ये हमारे ATI के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगेन प्लीज like, share and subscribe the video. Also comment down. Thank you.